तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपके साथ यूएस से जुड़ी एक बड़ी न्यूज़ शेयर करूंगा जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पैदा कर चुका है यूएस के शहरियों के लिए जॉब के हवाले से, और जॉब ही उनके लिए सब कुछ है दोस्तों। तो ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज कारोबारी हफ्ता जो है उसके आगाज को देखते हुए ये जो 3 बिलियन की सरमाए में कमी हुई है ये डायरेक्टली बीटीसी को कर रही है कमजोर, क्योंकि बीटीसी यहाँ पर अपना डिप प्रोवाइड कर चुका है फिर एक बार 95,835 का। स्टिल मार्केट में जो कि है मुसलसल हमें फाइट बैक होती दिखाई दे रही है, लेकिन याद रखिएगा डोमिनेंस का ये खेल कभी भी मार्केट को यहाँ पर बिटकॉइन की मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। दूसरी जानिब एक डिप की वजह से हमें बहुत से टोकन्स के अंदर फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रेड करने की। अगर आपने मिडनाइट की वीडियो को यहाँ पर मिस नहीं किया तो हमने 100% बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जिनको ग्रैब कर लिया है। तो दोस्तों ऐसे में हम देख रहे हैं कि इथेरियम के पास एक लास्ट होप है जो आल्ट कॉइन को ग्रैब करके रुकी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने मिडनाइट में जो परसेंटेज आपको बताई थी पीर के दिन की वो थी 58% क्रैश, 5% स्टक एंड 37% पंप एंड रिकवरी। तो अभी तक हम मोस्टली 58% के साथ ही चल रहे हैं और ये परसेंटेज अभी रात के 12 बजे तक काम करेगी, ठीक है जी। और किसी भी वक्त बीटीसी जो है यहाँ पर किसी बड़े विड्रॉल के बाद ड्रॉप कर सकता है। खैर मार्केट का तजिया ऑन रहेगा। पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। साल 2024 के इख्तिताम पर दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट इशू हुई थी जो अब जाकर के पूरी तरह रिवील हुई है कि बिटकॉइन माइनिंग इंडस्ट्री ने साल 2024 में 31,000 के करीब जॉब जो है वो यहाँ पर क्रिएट की और टैक्स पेयर के लिए क्रिएट की, और लोकल कम्युनिटी ने एक बहुत अच्छी अर्निंग की इस मार्केट से। तो जाहिर बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाइडन ने इस हद तक तो सख्ती नहीं की थी कि माइनिंग की इंडस्ट्री के ऊपर भी कोई पाबंदी लग जाती, क्योंकि जब एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी दे रही है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर एक तजिया देखने को सामने आ रहा है यूएस के शहरियों के लिए जो इस मार्केट को या इस फील्ड से रिलेटेड है या टेक्सास में रहते हुए लोग खास करके जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रहते हुए अगर हमें बाइडन की गवर्नमेंट में 31,000 जॉब्स देखने को मिली हैं तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि अगर बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में ऐड कर दिया गया तो ये जॉब्स 31,000 से कई गुना ज्यादा बढ़ सकती हैं। और जाहिर बात है इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि यूएस की कोई 2 स्टेट तो है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इतनी बड़ी स्टेट्स में से जब इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डाल दिया जाता है तो चैम्बर ऑफ डिजिटल की तरफ से ये बात सामने आती है दोस्तों कि अब की बार ये जॉब 31,000 की बजाय 3-4 लाख तक तजावज कर सकती हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो अब चल रही है इसे क्रिप्टो फ्रेंडली गवर्नमेंट कहा जाता है। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक चचा जो हैं हमारे ये ट्रम्प, इनके मुंह से अभी तक कोई पॉजिटिव बात नहीं निकली, ठीक है जी। तो जब तक इनकी कोई पॉजिटिव बात नहीं आती तब तक तो हम यहीं पे स्टक रहेंगे, या मे भी मार्केट इन्हीं हालात से 2-4 होके एक डिप दिखा दे। तो दोस्तों यहाँ पे डिप के लिए थोड़े से तैयार रहिएगा। मार्केट में आज के दिन सीएमई गैप ने भी आना है। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों बिटकॉइन और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जितने भी व्यूवर ने मिडनाइट में हमारे इथेरियम के शॉर्ट के सिग्नल को यूटिलाइज किया था हमने 100% उसे यहाँ पर जो कि है अर्न कर लिया है, क्योंकि इथेरियम यहाँ पर हमें डिप दे चुका है दोस्तों 2639 का। तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना है, क्योंकि मैंने आपसे एग्जिट की 2 पोजीशन शेयर की थी। तो पंप होने से पहले ही इथेरियम ने पहले हमें हाई दिया था 2688 का। 2688 के हाई के बाद जाकर इसने लो प्रोवाइड किया 2639 का। एनीवे ये डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती, एंड पे कर लेंगे इसके ऊपर बात। अब आते हैं एक्सआरपी पे। तो दोस्तों एक्सआरपी में हमारा जो टारगेट था वो था 2.60 का। यहाँ पर एक्सआरपी ने फाइनली हमें 2.63 का लो दिया है। हमारी एक्सआरपी में हो गई है एंट्री। तो दोस्तों अब आते हैं बीएनबी पे। बीएनबी की हमारी सपोर्ट थी 652, रजिस्टर 677 की। बीएनबी ने किसी हद तक अपने आप को दोस्तों यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है। सबसे बड़ा लो देखा है हमने 666 का, 666, ठीक है जी। और हाई रहा 678 का। ये 12 से 13 डॉलर की ट्रेड थी। हम इसमें 100% कामयाब रहे। नेक्स्ट वॉर के लिए स्टिल बीएनबी की जो डिप पोजीशन है वो उसके लिए मेजर किरदार रहेगा 650 का। आफ्टर द 650 मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होगी वो 671 तक की है। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 181.50 एंड रेजिस्टेंस 191। देखिए दोस्तों हमने 100% अभी से कुछ देर पहले 181 का लो देख लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे भी अर्न किया होगा। और अब यहाँ पर जो सोलाना की रिकवरी चांसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा 183.50 के हैं।
एन मुमकिन है कि सोलाना आज अगर 180 को भी ब्रेक कर गया तो हम 177 का एक नॉर्मल लो देखेंगे। मैक्स रिकवरी में आपको बता चुका हूं। नाउ डोज कॉइन को लेकर के दोस्तों यहाँ पर हमारी जो डिप की पोजीशन थी वो फिर कामयाब रही। हम नहीं हासिल कर सके वो रेजिस्टेंस जो मैंने आपसे शेयर की थी 0.2680 की, और अब हम खड़े हैं इस वक्त 0.2587 का लो देखने के बाद। तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस चाहिए सेफ्टी के लिए 0.2630 की। हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर अगले 45 मिनट में नहीं हासिल करते तो 0.2560 का एक नया लो हमें डोज कॉइन प्रोवाइड करेगा। लिंक कॉइन की दोस्तों हमारी जब से एंट्री हुई है हम लगातार मुसलसल इसमें से ट्रेड ले रहे हैं। हमारी आज की सपोर्ट थी 18.50 की। लिंक ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 18.37 का। रिकवरी रही 19.16 की। ये कुल मिलाकर दोस्तों हमें 50 से 66 सेंट की ट्रेड मिली है और एन मुमकिन है लिंक हमें दोबारा 18.35 का लो प्रोवाइड करे। तो हम मोस्टली 18.30 से 18.90 के दरमियान रोटेट होंगे आज की मार्केट में। दूसरी जानिब दोस्तों एलटीसी की भी हमारी पोजीशन यहाँ पर कामयाब रही। आपको बताया गया था कि 129.80 से आप इस टोकन को शॉर्ट ट्रेड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं $4 to $5, और यहाँ पर एलटीसी ने हाई दिया है 129 का, लो रहा 123 का। आप काइंडली इसे जाकर के चेक कर सकते हैं। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए एलटीसी ज्यादा से ज्यादा अपनी रेजिस्टेंस यहाँ पर रिपीट भी करता है तो 129 की ही होगी। और अगर हम डिप की बात करें तो जहां पर भी 125 की इसकी स्लॉट जो है जो सपोर्ट बन चुकी है ब्रेक होती है तो 122.50 का ये हमें एक डिप प्रोवाइड कर सकता है। पोल्का डॉट में दोस्तों अभी तक फिलहाल कोई रिकवरी नहीं है। बीजीपी का भी सेम बिहेवियर है। अब आते हैं यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप के लिए हमारी सपोर्ट थी 9.50 की। यूनिस्वैप ने हमें 9.45 का लो दिया दोस्तों। हाई रहा 9.81 का। ये 36 सेंट की ट्रेड थी, स्पोर्ट की ट्रेड थी। आप दोस्तों में से जिसने भी यूनिस्वैप चेन लिंक से यहाँ पर अर्न किया है आपने कमेंट सेक्शन में इसका जरूर रिप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर तेजी से यूनिस्वैप की कैपिटलाइजेशन कम हो रही है। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। यूनिस्वैप मुझे ऐसा लगता है कि अब $10 में फिलहाल आज के 12 आवर में एंटर नहीं होने वाला। अगर आया भी तो ज्यादा से ज्यादा 10.10। तो लिहाजा यूनिस्वैप आज के दिन 9.20 9.30 तक का फॉल प्रोवाइड कर सकता है। इसे हम शॉर्ट ट्रेड में ऐड कर सकते हैं और वो भी बाइडफाई एक्सचेंज पे विद 5 to 10x लेवरेज। तो गाइज ये उन्हीं दोस्तों के लिए मेरा ये जो मैसेज है या सिग्नल है जो मोस्टली हमेशा वन फ्यूचर ट्रेड सिग्नल की यहाँ पर करते हैं डिमांड। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। ये सिर्फ आप दोस्तों के डिमांड के लिए है। लिहाजा आप इसे स्पोर्ट में यूटिलाइज नहीं कर सकते। दूसरी जानिब दोस्तों एप्टस भी $6 में यहाँ पर एंटर होने से बिल्कुल नाकाम है। तो नेक्स्ट लेवल जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 5.50 से 5.60 के दरमियान है। अब आते हैं दोस्तों टाओ पे। वी हैव 360 लेवल 360 पे हम दोस्तों टाओ को होल्ड किए हुए हैं। कुछ व्यूवर्स के पास 365 की भी बाइंग है। तो ये दोस्तों अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है कि मॉर्निंग में टाओ ने सबसे पहला जो डिप प्रोवाइड किया वो बड़ा इंप्रेसिव था। यानी कि हमने टाओ को 346 तक गिरते हुए देखा और अब ये मुसलसल रिकवर कर रहा है। तो एनीवे एक शॉर्ट स्क्वीज भी आपको देखने को मिल सकता है। लिहाजा 380 पे अगर हमें यहाँ पर एग्जिट मिलती है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। नाउ गाइस जुपिटर 0.8720 से 0.8650 के लिए हमने इसे यूटिलाइज करना था। आपके सामने जुपिटर का सारा कुछ खुला पड़ा हुआ है। ये इस वक्त बुरी तरह क्रैश कर चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट 12 आवर के लिए भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये अपनी मुसलसल एक सपोर्ट बना रहा है 0.8230 की, जो इस वक्त टूट चुकी है। ये अगर नेक्स्ट 45 मिनट में रिकवर नहीं होती तो जुपिटर आपको 0.8130 का एक नेक्स्ट डिप प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी जानिब आर्बिटर में दोस्तों माइनस सी रिकवरी हुई है और आफ्टर 50 टोकन्स की हालत जो है वो काफी ज्यादा वीक है। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा टिया को। मिडनाइट में आपको टिया की सपोर्ट $3 ही बताई थी और टिया ने कंटिन्यूसली अपने इस लेवल को प्रोटेक्ट किया है और स्टिल ये 3.10 पे अपनी रेजिस्टेंस दे रहा है। याद रखिएगा टिया के वॉल्यूम में अभी तक कोई खास कमी नहीं हो सकी, ठीक है जी। तो हम वेट करेंगे ये यहाँ पर अगर अपनी सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो गया, इसकी कैपिटलाइजेशन 1.64 बिलियन से अगर 1.66 बिलियन पे भी आ जाती है तो टिया आसानी से 3.18 3.20 का हाई प्रोवाइड कर सकता है।